तेल कंपनियों ने आज 25 मई को पेट्रोल के 2.61 प्रति रुपये लीटर और डीजल 2.71 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया। और इस बढ़ोतरी के लिए दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 यानी कि 12 रुपये 12 पैसे 102 रुपये और 12 पैसे हो गई और डीजल की कीमत 95 रुपये 20 पैसा हो गई। और अन्य चीज़ों के दाम भी बढ़ सकते हैं और मालगाड़ी बढ़ेगी, जिससे हम बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं। माला भाड़ा बढ़ेगा, यानी कि जैसे ट्रक टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा और जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। और खेती की लागत जैसे ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज़्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। और बस, ऑटो का किराया जैसे सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के लिए भी इजाफा देखने को मिल सकता है। साफ तौर पर इन चीज़ों में इजाफा हो सकता है पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़े उससे। और देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की खपत उत्तर प्रदेश में होती है और यहाँ वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 5,157.8 हज़ार मिलिट्री टन पेट्रोल की खपत हुई। पेट्रोल की सबसे कम खपत लक्षद्वीप में हुई और यहाँ 1.1 हज़ार मिलिट्री टन पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ है वो खपत जो हुई है वो यूपी के अंदर। और अब बात तेल कंपनियों की। तेल कंपनियों को अब हर दिन 600 करोड़ का घाटा लगा और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि इस बढ़ोतरी के बाद में सरकारी तेल कंपनियों का घाटा कम हो गया और अब यह घाटा घटकर करीब 600 करोड़ रुपए प्रतिदिन रह गया। और 15 मई से शुरू हुई कीमतों में बदलाव से पहले पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस बेचने पर कंपनियों को रोजाना लगभग 1000 करोड़ रुपए का घाटा लग रहा है, यानी कि 15 मई जब दाम बढ़े उससे पहले 1000 करोड़ रुपए का डेली कंपनियों को घाटा लग रहा था। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में आखिर बढ़ोतरी क्यों हुई और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे। और इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे और अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पास पहुंच गए, यानी कि ये कारण भी है दूसरा। और क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों में दबाव और इसीलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए यह कदम उठाया। और अगर कच्चे तेल की कीमतों की लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं साफ तौर पर। और अब हम बात करेंगे बेस प्राइस की। बेस प्राइस से 3-4 गुना बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति के आधार पर देश में ईंधन के दाम तय किए जाते हैं। और सरकारी तेल कंपनियां डेली प्राइस रिवीजन के तहत दिन में सुबह 6 बजे रेट अपडेट करती हैं और उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले तेल की कीमतों में कई तरह के टैक्स और खर्च जुड़ते हैं। और कौन कौन से जुड़ते हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले नंबर पर कच्चे तेल की कीमतें, बेस प्राइस, यानी कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 90 क्रूड ऑयल आयात करता है, 90%। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदे गए बैरल के हिसाब से प्रति लीटर तेल की कीमत तय की जाती है। और नंबर दूसरा रिफाइनरी और कंपनियों का खर्च, उस पर भी लगता है। और कच्चे तेल को देश की रिफाइनरियों में साफ करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है और इसमें रिफाइनरी लागत और कंपनियों का मार्जिन शामिल होता है। और अब तीसरे नंबर पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी। रिफाइनरी से निकलने के बाद में केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क और रोड सेस लगाती है और ये देश भर में सभी राज्यों के लिए समान होता है। और अब बात चौथे नंबर पर डीलर कमीशन। तेल कंपनियां जिस रेट पर डीलर्स को ईंधन बेचती हैं उसमें डीलर्स का अपना निश्चित कमीशन जोड़ा जाता है, जो पेट्रोल डीजल के लिए अलग अलग होता है। और 5वें नंबर पर राज्य सरकार का वेट। और सबसे आखिर में राज्य सरकार अपने हिसाब से वेट यानी कि लोकल सेल्स टैक्स लगाती है, क्योंकि हर राज्य की वेट दरें अलग अलग होती हैं। और इसीलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में ईंधन के दाम अलग अलग, पेट्रोल डीजल के दाम अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए देखते हैं कि वो राज्य कर लगाता है।